नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं मैथ्स सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए। तो आपको मैंने कुछ लेसन की थ्योरी डाल रखी है, तो साथ साथ में कुछ थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं। आज साथ साथ में आपको अब वीडियो मिलती जाएगी किसकी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। और ध्यान रखना इस बात का, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो पीछे लेसन डाले हुए हैं वो भी देखो, साथ में इस लेसन को भी आप देखो। जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा इस चैप्टर में मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, उसके साथ कुछ क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर कुछ क्वेश्चन, ऐसे पढ़ेंगे। इसमें कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एक काम करो, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करवाओ। तो ध्यान रखना, अब मैं तरीका थोड़ा चेंज करता हूँ। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। जो बच्चा बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहता है तो आप एक काम करना, इस बात का मैं हर बार बच्चे को ये सुझाव देता हूँ, जो बीएससी की पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, उनकी आप प्रिंट आउट निकालो और प्लस आप एसआर श्रेणी की बुक ले आओ। इसके दोनों वॉल्यूम ले आओ, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो उस बुक को ही पढ़ना है। वो बुक आपको थोड़ी दिक्कत करेगी, लेकिन दिक्कत मैं नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप साथ साथ में चीज़ों को देखते जाओ। कॉन्सेप्ट आपके सारे मैं खूब स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। कॉन्सेप्ट जब डीपली तक आपके पढ़े हुए हैं तब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। और 9th-10th की जो यूनिट है उसकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन चीज़ों को पढ़ते जाओ, ज़्यादा आप ध्यान दो मत दाएं बाएं। आपको सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है। तो एसआर श्रेणी की बुक आपके पास, हर बच्चे के पास होनी चाहिए भी, ठीक है। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ध्यान रखना। और स्कोरिंग का मतलब किसी भी बच्चे का प्रश्न इस चैप्टर से गलत नहीं होना चाहिए। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो कुछ बातें मैंने लिखी है बोर्ड के ऊपर, वो देख लो मैंने क्या लिखा है। अब मैं शुरुआत करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। क्या है, सबसे पहले एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। तो इसका आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज शुरुआत कर रहे हैं किसकी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। अब ध्यान से देखो, पहली बात, आसान बातें हर बच्चे को पता है, तब मैंने लिख दी है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है, ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ नंबर्स दोज फॉलोज ए डेफिनेट रूल। ध्यान रखना, मतलब उन संख्याओं का समूह है, कलेक्शन, जो एक निश्चित नियम को, एक निश्चित रूल को फॉलो करता है, ठीक है। कैसे, देखो, आपको मैं बोलूँ 2, 5, 8, 11 डैश 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 चल रहा है, ये सीक्वेंस है क्या? आप बोलोगे सर हाँ ये सीक्वेंस है, ये एक निश्चित मतलब डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही है। कैसे कर रही है, देखो, यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ गैप 3 का, यहाँ गैप 3 का, इसका मतलब ये एक निश्चित नियम को फॉलो कर रही है। इसी प्रकार आगे देखो मैंने क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। और ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान से देखो, क्या ये क्या है जिसमें गैप, ये वो संख्याएं हैं जिसमें 3 का गैप है, ये वो संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित नियम को फॉलो कर रही है। अब बात आती है एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, एडिशन योग के लिए। एस एन क्या है, एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। पहले एन पदों का योग क्या है, एस एन। अब ये बताओ, ध्यान से देखना कि S1 है बराबर T1, S1 का मतलब बराबर T1, पहले पद का योग, T का मतलब टर्म, S का मतलब सम, T का मतलब टर्म पद, S का मतलब सम। अब S2 का मतलब 2 पदों का योग, S2 का मतलब 2 पदों का योग, मतलब T1 प्लस T2। S3 का मतलब 3 पदों का योग, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हर बच्चे को पता है। इसी प्रकार Sn क्या हो जाएगा, n पदों का योग, तो Tn प्लस T2 प्लस T1, T2, T3, Tn तक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कैसे, जैसे मान लो आपको मैं ये बोल दूँ कि S3 में से S2 घटाओ, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान बात है, S3 में से S2 घटाओ। जब इसमें से ये घटाएंगे, या एक काम करो, अपने को पता है कि S2 का मान T1 प्लस T2 का योग क्या है, S2, तो आप जो T1 प्लस T2 है ना, यहाँ क्या रख दोगे, यहाँ S2 रख दोगे। तो आप देखना S3 इसको इस तरफ ले आओ, तो S3 माइनस S2 बराबर क्या आएगा, T3 आएगा, क्या आएगा। तो ध्यान से देखना, S3 माइनस S2 बराबर क्या आ जाएगा, T3, यहाँ 3 तो यहाँ 3। फिर आगे देखो S4 माइनस S3, S4 माइनस S3 तो क्या आएगा, T4 आ गया। इसी प्रकार आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो Sn। देखो पहले 4, फिर 4 से जस्ट पीछे वाला एक कम 3, तो यहाँ n और यहाँ n-1, एक कम
एक कम, तो n-1 बराबर, यहाँ 4 था तो यहाँ T4, यहाँ S3 था तो यहाँ T3, और यहाँ Sn है तो यहाँ क्या आ जाएगा Tn, अरे क्या आ जाएगा Tn। ये बेसिक सी बात है सीक्वेंस के सम के बारे में जो हर बच्चे को पहले से पता है, आती है। तो ध्यान रखना Sn माइनस 1 बराबर क्या होता है Tn, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना। आगे देखो अगली बात, ये किसके बारे में है, सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस के बारे में आप क्या समझे, सीक्वेंस के बारे में आप ये समझे कि उन संख्याओं का क्या है, कलेक्शन है, समूह है जो एक निश्चित नियम को फॉलो करता है, ध्यान रखना, सीक्वेंस कहलाता है। अब बात करता हूँ सीरीज क्या है। तो सीरीज क्या है, सीरीज है वो सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका होता है। सीरीज क्या है, सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका है। अपने पास सीरीज क्या थी, 2, 5, 8, 11, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया प्लस 2 + 5 + 8 + 11 + डैश डैश डैश। इसका मतलब मैंने क्या किया, इस सीरीज को, सीरीज ये सीरीज है तो इसका मतलब सीक्वेंस को लिखने का एक तरीका है, मैंने क्या कर दिया, इनको जोड़ कर दिया तो ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। तो जैसे मैंने इसका क्या किया, जोड़ किया, ये क्या बन गई, सीरीज बन गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, ये क्या है, सीरीज है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे कुछ बातें, आज स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्रेशन। तो क्या होती है क्या नहीं होती, ध्यान से देखो। अब ये बताओ आप, इसमें सबसे पहली बात ध्यान से देखना, तो आसान चीज़ें हैं ये, हर बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए भाई। और ये चैप्टर बहुत आसान है, स्कोरिंग चैप्टर है, ध्यान रखना इसका। देखो आप इसमें अगली बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, प्रोग्रेशन। तो अपने क्या देख लिया, सीक्वेंस के बारे में देख लिया, अपने क्या देख लिया, सीरीज के बारे में देख लिया। और अब क्या देखते हैं, अब ये देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होती है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज कुछ भूमिका इसकी, कुछ बेसिक बातें आज सीखते हैं, फिर आगे अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान दो, प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन श्रेणी हिंदी में। तो अब एक काम करो, प्रोग्रेशन क्या है, ध्यान रखना। आपको मैंने 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, ऐसे लिखो इसको। तो गैप 3 का है, क्या है। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, क्या करेंगे, अगली बात आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐड कर दूं 2 + 5 + 8 + 11 + डैश डैश डैश, तो ये क्या बन गई, सीरीज। और ये क्या बन गई, सीरीज। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, इसमें 3 का गैप चल रहा है, तो इसकी nth टर्म ज्ञात की जा सकती है, इसकी nth टर्म ज्ञात की जा सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब प्रोग्रेशन है क्या, प्रोग्रेशन क्या होती है, ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस का, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ज्ञात की जा सके, ध्यान रखना इस बात का। जिस सीक्वेंस की nth टर्म ज्ञात की जा सके उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, किस बात का, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ज्ञात की जा सके उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने ये बताया था, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। अब बताओ, इसकी आप nth टर्म ज्ञात कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसकी आप nth टर्म ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ध्यान रखना, सारी संख्याएं अपने को लिखनी पड़ेगी। तो अब क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ज्ञात की जा सके उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब आपको मैं ये बात बोलता हूं, क्या, प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, ध्यान रखना, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो, ये जरूरी नहीं है,
ध्यान रखना, आपको इस बात का पता लग गया होगा। आपको मैं हर छोटी से छोटी बात बताता हूँ, हर बेसिक बातें बताता हूँ, जिससे आपके दिमाग में सारी बातें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि प्रोग्रेशन क्या होती है, जिस सीक्वेंस की nth टर्म ज्ञात की जा सके उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, लेकिन हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बातें आपको मैंने बताई है। तो हर सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन हो ये ज़रूरी नहीं होता। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। चलें आगे, चलें सर। अब देखो आगे कुछ बातें मैं आपको बेसिक बातें और बता रहा हूँ। तो अगली बात क्या होगी, ध्यान दो इसके ऊपर। अगली बात अपने पास ये होगी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ नंबर 1 क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसे आप बोलते हो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसे आप क्या बोलते हो, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर 3 हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इसे आप क्या बोलते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। नंबर 4 समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, इसे आप क्या बोलते हो, एजीपी, क्या बोलते हो, एजीपी। और 5वीं पढ़ेंगे विविध श्रेणी, मिसलेनियस, क्या पढ़ेंगे, मिसलेनियस। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, समांतर श्रेणी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद हरात्मक श्रेणी, उसके बाद समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी एजीपी, और उसके बाद विविध श्रेणी। तो ये 5 टाइप की सीरीज इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं और फुल डिटेल से देखेंगे। जहाँ तक इनका बेसिक हो सकता है वो बेसिक सीखेंगे, जितनी गहराई हो सकती है वो गहराई सीखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ किसकी, समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी क्या है, ध्यान से देखो, धीरे धीरे इन चीज़ों को आप क्लियर करते जाओ। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट मैं उठाता हूँ, समांतर श्रेणी क्या है, साथ में एग्जाम्पल, साथ में थ्योरी, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ नंबर 1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे आप क्या बोलते हो, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ध्यान रखना ये चैप्टर हर बच्चे को आसान लगता है, क्यों, क्योंकि 9th 10th में सबका पढ़ा हुआ है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी यहाँ अपने गहराई में जाएंगे, सीखो आप चीज़ों को। आप मुझे बताओ समांतर श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हो। आप बोलोगे सर A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 प्लस AN। क्या बोलता हूँ मैं, ये एपी है। मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप क्या बोलोगे, A2 माइनस A1, या क्या बोलोगे A3 माइनस A2, या क्या बोलोगे A4 माइनस A3। बोलोगे क्या, हाँ सर बोलेंगे। तो बराबर क्या बोलोगे, AN माइनस AN माइनस 1, इससे पहले वाला n माइनस 1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। ये बात सबको पता है, हाँ सर सबको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें। फॉर्मेशन ऑफ एन एपी, इसकी फॉर्मेशन क्या है, किसकी, समांतर श्रेणी की फॉर्मेशन क्या है। तो सबको इस बात का पता है, हर बच्चे को पता है समांतर श्रेणी की फॉर्मेशन क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अरे ध्यान है ना, ध्यान है। लास्ट nवां पद ए प्लस n माइनस 1D, ध्यान है, ध्यान है। ये क्या होता है, T1, ये क्या होता है, T2, ये क्या होता है, T3, ये क्या होता है, T4, ये क्या होता है, Tn। कैसे, देखो T1 A, T2 A प्लस D, T3 A प्लस 2D। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। 3 है तो 2 है, 3 है तो यहाँ पर 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो यहाँ पर 0 है प्लस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या ध्यान रखना इस बात का, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 है, मतलब एक कम,
1 कम n माइनस 1। तो इस बात का हर बच्चे को पता लग गया है जनरल टर्म। ध्यान रखना किसका, AP का। तो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। क्या होता है, जहाँ a क्या है, प्रथम पद है, और d क्या है, सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको मैंने बता दिया, ध्यान रखना इस बात का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आसान आसान बातें हैं जो कि हर बच्चे को पहले से आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, जहाँ आप ये बोल सकते हो फॉर ऑल, ये चिन्ह किसका है, फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब जो स्मॉल n है वो क्या है, प्राकृत संख्याओं, कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आसान आसान बातें हैं, पहले बहुत आसान बातें जो आपने 9th और 10th में सीखी है वो बातें आज हम आपको बताने वाला हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेवल बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो आप मुझे ये बताओ, अब आप सभी को पता है इस बात का, किस बात का, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है। अब Tn को मैं क्या ले लूँ, Tn बराबर L, मतलब लास्ट पद अंतिम पद, इसको मैं क्या मान लूँ, अंतिम पद। ठीक है जी, ठीक है। इसका मान L बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से पहला मान तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ ले आओ तो L माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 1d। तो यहाँ से डायरेक्ट आप d का मान निकाल सकते हो। d का मान क्या आएगा, हाँ सर, L माइनस a बटा n माइनस 1। ये d का मान आया कि नहीं आया, आ गया। ध्यान रखना, इसमें अपने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कलाकारी करेंगे, कलाकारी करने से चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो d का मान आप क्या बोल सकते हो, L माइनस a बटे n माइनस 1। ठीक है, ठीक है। थोड़ी बात और समझो, थोड़ा इसको अपने आगे लेके चलते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, L माइनस a बराबर क्या आ गया, n माइनस 1d। अब की बार d को भाग में ले आओ तो L माइनस a बटा d बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ गया। माइनस 1 को इस तरफ ले आओ तो L माइनस a बटा d प्लस 1। ये किसका मान हो गया, n का, किसका मान हो गया, n का, किसका मान हो गया, n का। ये लो, ध्यान रखना। तो बार बार ये भी काम में लूँगा तो बार बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सर ये कहाँ से लिख दिया। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये बहुत आसान बातें हैं। जनरल टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, ध्यान रखना इस बात का। और एक दो बेसिक बातें ये सभी को पता है, सब आती है सबको। मैं आपको बोलूँ ABC इन AP, ABC है वो समांतर श्रेणी में है, सबको पता है। ABC इन AP, इसका मतलब क्या, डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद, B माइनस A बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये लो, अब इस b को इस तरफ ले आओ तो b प्लस b, और इसको इस तरफ ले जाओ तो a प्लस सी। क्या हो जाएगा, 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। ये ध्यान रखना, कब, जब a b c इन AP है तो डायरेक्ट मैं क्या बोलूँगा, 2b बराबर a प्लस सी, या b बराबर क्या बोलूँगा, a प्लस सी बटा 2। ठीक है, ठीक है। तो ये आसान आसान बातें हैं, उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को ये बातें पहले से आती होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें मैं आपको और इसमें धीरे धीरे सिखाता हूँ, क्या है ये क्या नहीं है। चलो बताओ मुझे आगे। तो अगली बात, अगर मैं आपसे मैं ये बात बोलूँ, ध्यान रखना, आज की जो क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको पहले से आता है, वो आपको पहले से ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, क्योंकि चीज़ें आपकी पहले से पढ़ी हुई है, सब बच्चों को ये आता है। चलो बताओ, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे, देखो यहाँ पर आपको मैंने ये बात बोली है, जैसे मान लो ये 7 11 7 और 4 11, 11 और 4 15 डैश डैश डी, ये क्या है, AP है, और ये क्या है, AP है। मैं आपसे बोलूँ nवां पद क्या होगा, तो nवां पद क्या होगा इसका, आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, ठीक है। a Tn बराबर a प्रथम पद कितना है, 7। अब d का मान 11 माइनस 7, a2 माइनस a1 कितना आ गया जी, 4 आ गया, 4। तो प्लस क्या आ जाएगा, n माइनस 1 4। अब ये बताओ, थोड़ा इसको हल करें तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, 7 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4n माइनस 4। थोड़ा इसको आप हल करते हो तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3,
प्लस 4n, या इसको ऐसे लिख दूँ क्या, Tn बराबर 4n प्लस 3। ये इस AP सीरीज़ का एनोवा पद आया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। अब थोड़ी मैं आपको इसमें कलाकारी सिखाता हूँ। कलाकारी क्या, थोड़ा गौर से देखना एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान रखना एक्चुअल में ये क्या है, ये nth टर्म क्या है, n में लीनियर है। nth टर्म क्या है, n में लीनियर है। nth टर्म n में क्या है, लीनियर। बोल सकते हो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी एक रैखिक फलन है, रैखिक फलन है जिसका प्रांत, जिसे आप क्या बोलते हो, डोमेन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं सॉरी भाई, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ध्यान रखना इस बात का। ये अपने पास क्या आया, ये nth टर्म क्या है, n में एक लीनियर है। इसका मतलब समांतर श्रेणी क्या है, एक रैखिक फलन है, ठीक है, जिसका प्रांत, डोमेन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इस बात का आपको विशेष ध्यान होगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा इसमें आगे और बढ़ते हैं, क्या क्या बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो इसमें मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, देखो एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब यहाँ पर आपको मैं एक बात ये बताने वाला हूँ, देखो कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आसान सी बात। तो आप nth टर्म डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कलाकारी करो। कलाकारी कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ कि आपको मैंने क्या बताया था, Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है क्या? हाँ सर होता है। थोड़ा इसको हल करो तो Tn बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस इंटू कर दो nd माइनस d। इसको ऐसे लिख दूँ क्या, Tn बराबर, पहले ये लिख दिया मैंने क्या, dn प्लस a माइनस डी लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। तो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। इसको मैं ये फॉर्म लिख सकता हूँ क्या, Tn बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको an प्लस बी। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, n का कोफिशिएंट, ध्यान रखना इस बात का, n का कोफिशिएंट किसका, n का गुणांक, n का कोफिशिएंट, n का गुणांक क्या है, d, मतलब कॉमन डिफरेंस है। अरे क्या है, कॉमन डिफरेंस है क्या? हाँ सर है। तो ध्यान रखना इस बात का, इसमें क्या आएगा, n का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और प्लस में कांस्टेंट, प्लस में कांस्टेंट, क्या, nवां पद, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने आपके सामने ये सीरीज लिखी है, इसको सीधा निकालते हैं, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। आप ये बोल सकते हो क्या, 7, 11, 15, चलो बताओ। अगर आपको इसका nth टर्म निकालनी है तो आपको मैंने क्या बताया कि जो n है, पहले टर्म में क्या आएगा, n, जो n का कोफिशिएंट होगा, n का गुणांक होगा, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे सर 4 का, तो 4n, ठीक है, ठीक है। अब प्लस में कुछ कांस्टेंट आएगा, तो अब याद रखने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट क्या आएगा, a माइनस डी। अगर आपके याद रहता है तो अच्छी बात है, a माइनस डी आएगा। इसका मतलब a प्रथम पद है, d कितना है, अपने पास 4 है, तो 7 में से आप क्या करोगे, 4 घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर आपके याद रहता है तो अच्छी बात है, a माइनस डी। अगर याद नहीं रहता तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, n बराबर 1 के लिए, अब मुझे बताओ n बराबर 1 के लिए, ध्यान देना, n बराबर 1 के लिए पहली टर्म कितनी आएगी, 4, 4 एकम 4, 4 आएगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पहली टर्म कितनी है भैया, 7 है, 7। तो अब मुझे बताओ, इसको 7 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। तो मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया। तो इस बात का आपको ध्यान लग गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आसान सी बात है, हर बच्चे को ऐसे आने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ बातें मैं आपको सिखाता हूँ, चीज़ें कुछ सीखो। बेसिक बातें हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए। तो आपको मैंने क्या बताई, nth टर्म क्या है, n में एक लीनियर है। ध्यान रखना, समांतर श्रेणी की nth टर्म है वो n में क्या है, एक लीनियर है। और ध्यान रखना इस बात का, n का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अरे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट, एक अचर आएगा, ठीक है। तो आसान सी बात थी, आपको पता लग गई होगी। अब बार बार मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट काम में लूँगा तो आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आप मुझे ये बताओ, आगे ये बता दो
क्या बताओगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे ये बोलूं एपी का या समांतर श्रेणी का अंत से पीवां पद क्या होगा, अंत से पीवां पद, कहां से, अंत से। तो अब ये बेसिक बातें जो पहले से आनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में प्रश्नों के बीच में दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखना। मैं आपको बोलूं माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, अरे प्रथम पद क्या है, स्मॉल ए है, तथा सार्व अंतर क्या है, डी है। तो श्रेणी का अंत से पीवां पद, ध्यान रखना, जो अंत से पीवां पद है वो प्रारंभ से, कहां से, प्रारंभ से। ध्यान रखना, बहुत आसान बात है लेकिन आपको ध्यान रहनी चाहिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर क्या है, डी है। तो श्रेणी का अंत से पीवां पद है वो प्रारंभ से n-p+1वां पद होगा। ध्यान है ना इस बात का, सबको ध्यान है ना, ध्यान होना चाहिए। n-p+1वां पद होगा। तो आप क्या बोलोगे, अंत से पीवां पद, अंत से पीवां पद क्या होगा, प्रारंभ से n-p+1वां होगा। तो बराबर क्या होता है, अब बताया था a+n-1, तो यहाँ अब की बार क्या है, n-p+1 -1, तो ये पूरा पद मान n, ये पद निकालना है तो n-1, तो ये पूरा मान लेना है, -1 × d, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया n-p+1वां पद क्या आ गया, a+n-p और d। आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये क्या बता दिया, तो समांतर श्रेणी का अंत से पीवां पद क्या होगा, प्रारंभ से n-p+1वां पद होगा। ये बात हर बच्चे के दिमाग में फिट रहनी चाहिए, आपको आती होगी। कैसे होगा, देखो बता रहा हूँ आपको मैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसमें आएगा क्या, तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसमें आएगा क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब ये आसान सी बात है, कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, देखो SR सैनी की बुक है, उसके सारे प्रश्न निकालने, ध्यान रखना, कंप्लीट प्रश्न निकालते जाओ। जितनी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, आप ध्यान से देखना इसमें, जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कोई अपने पास सीरीज है। अब मुझे बताओ गैप 2 का, गैप 2 का, गैप 2 का, गैप 2 का, गैप 2 का। पहली बात, इसमें n का मान, पद कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेसिक से बात बता रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया, अंत से पीवां पद क्या होता है, प्रारंभ से n-p+1वां पद बराबर होता क्या है, a+n-p d। बताया था क्या, हाँ सर बताया था। डायरेक्ट आपको आना चाहिए, कैसे आएगा, देखो यहाँ से, अंत से पीवां, मान लो आपको ये निकालना है, अंत से पीवां पद, तो पीवां पद इसका मतलब अंत से कौन सा है, ये तीसरा पद है, ये लास्ट से कौन सा है, तीसरा है, और प्रारंभ से कौन सा है, ये देखो, तो प्रारंभ से कौन सा, जो लास्ट से तीसरा है वो प्रारंभ से कौन सा होगा, n-p+1वां होगा, और p कौन सा पद, अंत से तीसरा पद। तो चेक करो n का मान, पद कितने हैं इसमें, 6, माइनस p कौन सा पद, तीसरा पद, 3 + 1, तो चेक करो 6 + 1 7, 7 में से 3 गया 4। तो ये चेक करना, जो प्रारंभ है, प्रारंभ से चौथा है क्या, 1, 2, 3, 4, हाँ सर चौथा है। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, अंत से पीवां पद होगा वो प्रारंभ से कौन सा होगा, n-p+1वां पद होगा। तो ध्यान रखना, अंत से पीवां पद, इसका मतलब प्रारंभ से n-p+1वां पद, तो a+n-p × d निकालना है। तो डायरेक्ट निकालो, कैसे, a प्रथम पद कितना है इसमें, 1, n 6,
पी लास्ट से कौन सा, तीसरा, सर्व अंतर 3 में से 1 गया 2, 1 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो ये लो 7 आ गया। तो बेसिक बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलता हूँ क्या करना है। तो एक दो आसान बातें और देखो आप, इसमें हर बच्चे के दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं जो कि हर बच्चे को आती है। चलो अब बताओ, आपसे मैं बोलूँ, ये सबको ध्यान है ना, क्या सभी पदों के योग में से Sn-1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Tn। ध्यान है ना, ध्यान है। जैसे देखो, इसका मतलब आपको ये लास्ट छठा पद निकालना है। कौन सा पद, छठा पद, तो T6 कैसे आएगा, देखो क्या करोगे, इन सब के योग में से, तो इन सब का योग करूँगा, उसमें से क्या घटाऊंगा, Sn-1 यहाँ तक का योग घटाएंगे। तो इस पूरे के योग में से अगर मैं यहाँ तक का योग घटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, छठा पद बचेगा। तो ध्यान रखना, ये बार बार चीज़ें मैं काम में लूँगा तो आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। तो Sn, S का मतलब सम, ध्यान रखना, Sn मतलब सभी पदों का योग, उसमें से क्या n-1 तक का योग घटा दो, तो इसका मतलब क्या आएगा, Tnवां पद। तो इसका मतलब Sn है तो यहाँ आ जाएगा Tn, ध्यान रखना इस बात का, आसान सी बात है। अगली बात देखो, d का मान आप ऐसे निकाल सकते हो क्या, S2 माइनस 2S1। देखो यहाँ से भी d का मान आएगा, यहाँ से भी d का मान आएगा, d बराबर S2 माइनस 2S1। कैसे, देखो d बराबर S2, इसका मतलब पहले दो पदों का योग कर दो, 1 + 3 आपको बताया था। अरे S1 बराबर क्या होता है, T1, S2 बराबर क्या होता है, T1 + T2, S3 बराबर क्या होता है, T1 + T2 + T3 होता है क्या, हाँ सर होता है। Sn बराबर क्या होता है, T1 + T2 + T3 + डैश 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 प्लस Tn। अरे होता है क्या, हाँ सर होता है ना, होता है। तो S2 का मतलब T1 + T2, तो T1 + T2 1 + 3 कितना आ गया, 4, -2 × S1 बराबर T1, तो 1 है 1। अब देखो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, 4 - 2 = 2। अब चेक करो, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है क्या, हाँ सर 2 है। तो कॉमन डिफरेंस, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आती होगी, नहीं आती है तो एक बार सीख लो, तो प्रश्नों के बीच में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ छोटे छोटे उदाहरण लिखाता हूँ आपको मैं, जो एग्जाम में सीधे अटैक करेंगे, आपको पहले से आने चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखने से क्या होगा, चीज़ें साथ साथ में आपके क्लियर होती जाएगी, ध्यान रखना। बाकी है बहुत आसान, थोड़ा आराम से समझना, चीज़ों को सीखना। देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखाता हूँ जिससे क्या आपका दिमाग चलेगा, हाँ किस में क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है, यदि समांतर श्रेणी का, पहला क्वेश्चन आपको सामने एग्जाम्पल बेसिक समझाऊंगा इसका, देखो आराम से। यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद, कौन सा, पीवां पद Q और Qवां पद P है, तो Rवां पद क्या होगा, Rवां पद क्या होगा, Rवां पद क्या होगा। ठीक है। अब ये आसान सी बात है, ध्यान से देखो इसमें। अब एग्जाम में ध्यान रखना, जितना काम मैं आपको थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूँ वो हर बच्चे के जीभ के नीचे होना चाहिए, तभी पार पड़ेगी। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कैसे। समांतर श्रेणी AP है, इसका पीवां पद क्या है, Q है, और Qवां पद क्या है, P है। तो इसको मैं शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, TP। पीवां पद क्या है, Q है, और Qवां पद क्या है, P है। तो ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, तो पहली बात, P + Qवां पद हमेशा क्या आएगा, 0। और अगर पूछ रहे कि Rवां पद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, P + Q - R। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अब ये बेसिक बात है, ये हर बच्चे के जीभ के ऊपर रहनी चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। बताऊंगा इसका बेसिक कैसे आया, ध्यान रखना। पीवां पद Q है किसका, AP का, और Qवां पद क्या है, P है। तो P + Qवां पद पूछ ले तब तो
क्या बोलोगे 0। अगर ये पूछ रहे आरवां पद क्या होगा तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब ऐसे जो रिजल्ट है ना वो हर बच्चे के जीभ के नीचे रहने चाहिए, तो प्रश्न करने में टाइम नहीं लगेगा और एग्जाम में भी ये रिजल्ट सीधे आते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया होगा। अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होगा, ये कैसे आया। तो अब आपका दिमाग चलेगा कैसे, देखो इसका थोड़ा बेसिक देख लो, जिससे चीज़ें आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, पीवां पद। तो आप बोलोगे सर टी पी, कौन सा पद, पीवां पद। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो इसका मतलब p माइनस 1 डिफरेंस d बराबर क्या है, ये q है। तो पीवां पद क्या है, q है, और क्यूवां पद कौन सा पद, क्यूवां पद a प्लस क्या आ जाएगा, q माइनस 1 d, ये क्या है, p है। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या आ गई, 2। तो पूछा क्या है, आरवां पद ज्ञात करो। पहले इक्वेशन दोनों से अपने क्या करते हैं, a और d के मान निकालते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 में से 2 घटाता हूँ। इसको जैसे घटाऊँगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये इससे कट जाएगा। अब ये बताओ कि 1 में से 2 घटाओ, तो अपने पास ध्यान से देखना p माइनस 1, तो इसका मतलब आगे माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ p माइनस क्यू। अब कोष्टक में आ जाएगा, बंद कर दो इसको, आगे d। अरे ये बात आगे नहीं समझ में, ध्यान रखना इस बात का। और बराबर p माइनस क्यू, जब 1 में से 2 घटाएंगे तो q माइनस पी आएगा, तो इसका मतलब माइनस बार ले लो, क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। जब 1 में से 2 घटाएंगे, जब घटाओगे तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा, तो इससे ये अपने पास कट जाएगा, तो सिर्फ d का मान क्या आएगा, रे माइनस 1 आएगा। अब d का मान जैसे आप किस में रखोगे, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं रखता हूँ 1 में, किसका, d का मान माइनस 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ से a प्लस p माइनस 1, d का मान क्या आ गया, माइनस 1 बराबर क्या आ गया, q। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब मुझे बताओ डायरेक्ट आप a का मान निकालो, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, q। अब यहाँ देखना माइनस p आएगा तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का p, माइनस माइनस प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1। हो गया क्या, हाँ सर होगा। एक किसका मान आ गया, a का। कौन सा पूछा है, आरवां पद पूछा है। आरवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस r माइनस 1 d। हाँ सर, तो a का मान क्या है, बोलो, a का मान q प्लस p माइनस 1 प्लस r माइनस 1, d का मान क्या है, माइनस 1 है, क्या है। तो t आरवां पद क्या आ जाएगा, q प्लस p माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, क्या आएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो टी आर बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस आर। ये अपना फुल बेसिक है, फुल बेसिक है। तो ध्यान रखना, ये फुल बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन इतना बेसिक ये नहीं कि सर बेसिक आना चाहिए। बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक नहीं आएगा पार नहीं पड़ेगी, बेसिक आना चाहिए। लेकिन अब ये रिजल्ट हर बच्चे के, अब मैं यहाँ लिखूँ रिजल्ट, ये हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वहाँ आप कर पाओ। चीज़ें बार बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट रह जाएगी। क्या कि पीवां पद है वो क्यू है और क्यूवां पद क्या है, पी है। किसका, एपी का, समांतर श्रेणी का। तो टी पी प्लस क्यू बराबर 0, या टी आरवां पद क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। कुछ छोटे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, कैसे बनते हैं देखना एक बार। आपसे मैं ये बात पूछ लूँ, चलो बताओ, पांचवा पद है वो 7 है और सातवां पद है वो 5 है, तो बताओ T12 का मान क्या होगा। अब आपके ये बात समझ में आनी चाहिए कि पांचवा पद है वो 7 है, सातवां पद है वो 5 है किसी एपी का समांतर श्रेणी का, तो 12वां पद क्या होगा। तो देखने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। इसका मतलब 7 प्लस 5 माइनस R 12, तो 12 में से 12 गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 0। प्रश्न कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। कब, जब ये चीज़ें आपको पहले से आती है, ध्यान रखना। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल कुछ थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल कुछ थ्योरी, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। और बच्चे को पढ़ने की आदत यही होती है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या होनी चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो। तो चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन और देखो आप इसमें। एक दो क्वेश्चन अपने पास ये है। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का, अगला प्रश्न ये है, यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद दे रखा है, अब की बार कितना, 1/Q और क्यूवां पद ये कितना है, 1/P है, 1/P है।
तो पूछा क्या है, आरवां पद होगा, तो आरवां पद होगा, तो आरवां पद अपने को बताना है। अब ये बता देंगे अपने पास, देखो क्या आएगा, आसान सी बात है, क्या है देखो, पहले इसका बेसिक देख लो, फिर वही बात, ये रिजल्ट जो मैं आपको जितना काम बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, हर बच्चे के वो काम याद रहना चाहिए, याद रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है, जब आप धीरे धीरे चीज़ों को बार बार पढ़ोगे। तो आरवां पद पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपकी याद रहनी चाहिए। कैसे देखो, अपने पास एपी है, समांतर श्रेणी है, पीवां पद, तो आप बोलो सर टी पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर कितना है, 1/q, इक्वेशन नंबर 1। टी क्यू, क्यूवां पद, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ये कितना है, 1/p है, इक्वेशन नंबर 2। कौन सा पद पूछा है, आरवां पद, बेसिक बता रहा हूँ इसका, वही बात क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इसको घटाओ, तो माइनस करेंगे तो अपने पास ए से 1 चला गया, माइनस करो तो वही बात यहाँ से क्या आ जाएगी, आप बोलो सर p माइनस क्यू डी, अरे ध्यान रखना, -1 और माइनस +1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/q माइनस 1/p, इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा, पी क्यू, क्यू है तो यहाँ जाएगा p, और यहाँ p है तो यहाँ क्या जाएगा q। अब मुझे बताओ p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, क्या कट गया, तो d का मान क्या आ जाएगा, 1/pq, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब ये मान है, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपकी मर्जी है, मैं 1 रख रहा हूँ, तो a प्लस p माइनस 1 d बराबर d का मान रख दो, चलो d का मान रख दो 1/pq बराबर 1/q, गुणा कर दो अंदर, तो a प्लस गुणा करो p/pq माइनस 1/pq बराबर 1/q। अब p से p कट गया तो 1/q, इसको इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से आप बोलोगे सर a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 1/pq, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब पूछा क्या है, गौर से देखना, पूछा क्या है, आप मुझे बताओ, आरवां पद, तो टी आर क्या हो जाएगा, a प्लस आर माइनस 1 डी हो जाएगा टी आर बराबर ए, प्रथम पद अपने पास कितना है, 1/pq है क्या, हाँ सर है, आर माइनस 1 डी का मान कितना है, 1/pq, अरे है क्या है, इसको हल कर दो, तो 1/pq प्लस r/pq माइनस 1/pq है क्या है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखना, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो अपने पास आरवां पद क्या आ गया, r/pq, आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो ये इसका फुल बेसिक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब वही बात, बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट आपके याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना, रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए। कैसे देखो, आप मुझे बताओ, ये रिजल्ट आपको सिर्फ मैं इतने बोलूँगा कि अपने पास एक सीरीज़ है एपी की, क्या है, ये सीरीज़ है किसकी, एपी की। तो अब आपको मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि पीवां पद है वो तो 1/q है, और क्यूवां पद है वो 1/p है, तो बताओ आरवां पद क्या होगा, तो टी आर बराबर आप क्या बोलोगे, r/pq, बस इतना आपके डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, बेसिक बता रहा हूँ कैसे आया, तो आपके इतना रिजल्ट ये याद रहना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, T5 बराबर 1/10 और T10 बराबर 1/5, तो बताओ T50 बराबर क्या होगा। बस एग्जाम में ऐसे प्रश्न सीधे आते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। 5वां पद है वो 1/10 है, और 10वां पद है वो 1/5 है, तो 50वां पद बताओ। तो आपको मैंने अभी बताया था T50 बराबर क्या हो जाएगा, R का मान 50/PQ, 10 × 5, नीचे क्या जाएगा 10 × 5, 50/50, आंसर क्या आ गया 1। अब ये प्रश्न करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगी। कब, जब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी, चिंता मत करना, आप एक बार दो बार चीज़ों को पढ़ना, रिजल्ट आपके याद रह जाएंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, चलो। तो अगली बात अपने पास क्या होगी, ध्यान से देखो। कुछ एग्जाम्पल अपने और सीखेंगे, ध्यान रखना, साथ में एग्जाम्पल, साथ में थ्योरी, तो जिससे क्या होगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, बताया करो कि सर ये तरीका पसंद आपको आया कि नहीं आया, या जो भी अपने सुझाव हैं वो आप मुझे दिया करो। तो अब देखो अगली बात अपने पास क्या होगी, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसने ये बोला है, देखो आसान सी बात है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, यदि
समांतर श्रेणी का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जो काम आते हैं, साथ साथ में बता रहा हूँ आने चाहिए। यदि समांतर श्रेणी का P1, Q1, R1 पद A, B तथा C है, तो क्या होगा, देखो इसका मान पूछता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में से आता है A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q, इसका मान अपने पास क्या आएगा। तो ये आसान सी बात है, ध्यान रखना, इसका मान अपने पास क्या आएगा। ये ऐसे रिजल्ट हैं जो एग्जाम में आपको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछता है, सीधे इनके उत्तर आपको आने चाहिए। क्यों? एक बार बेसिक से निकाल लोगे ये चीज़ें, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी चीज़ें याद रह जाएगी। कैसे? एक समांतर श्रेणी है, इसका P1, Q1 और R1 पद A, B, C है, तो ऐसे मिलेगा आपको A Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा भैया। जीरो कैसे आएगा? देखो आपके भी याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जीरो कैसे आएगा? एक बार बेसिक देख लो इसका। P1 पद, तो आप क्या बोलोगे? TP बराबर बोलो A प्लस P माइनस 1D। अब सुनो एक बात, ये कितना है? ये A दे रखा है A, तो अब मैं इस A को कैपिटल A मान लेता हूँ, जिससे आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है सर। TQ A प्लस Q माइनस 1D, ये क्या दे रखा है आपको? B। और R1 TR बराबर A प्लस R माइनस 1D, ये क्या दे रखा है? C। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम करेंगे क्या, अब मैं इसको पूरा हल नहीं करूँगा, सिर्फ एक पहले टर्म को, पहले पद को हल करता हूँ। देखो Q माइनस R चाहिए, Q माइनस R, तो Q में से R घट रहा है, इसका मतलब Q माइनस R कब आएगा? जब 2 में से 3 घटाऊंगा। जब मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तो Q माइनस R आएगा। देखो घटाओ, जब घटाएंगे तो A से A कट जाएगा। अरे कट जाएगा ना? हाँ सर कट जाएगा। क्या बचेगा बोलो? Q माइनस R D माइनस 1 आगे बढ़ा प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 में से 3 घटा दो B माइनस C। तो सीधा बोलो यहाँ से D का मान क्या आएगा? आप बोलोगे सर B माइनस C अपॉन में क्या आ जाएगा? Q माइनस R। या एक काम करो, Q माइनस R का मान अपने को चाहिए, तो Q माइनस R का मान निकाल लो यहाँ से, अपॉन में क्या आ जाएगा? D। अरे आएगा क्या? आएगा। अब देखो सिमेट्रिसिटी इसी प्रकार देखो, यहाँ आगे पड़ा है A, ये लो जी A, क्या है? Q माइनस R, तो Q माइनस R का मान क्या है? B माइनस C अपॉन D। अरे है क्या? हाँ सर है। थोड़ा अब सिमेट्रिसिटी लगाओ, आगे क्या है? B है क्या? B। अब चेक करो R माइनस P, थोड़ा दिमाग लगाना। Q माइनस R, Q में से R घटाया तो यहाँ देखना B में से C घट गया, B माइनस C बटे D आ गया। अब देखो R माइनस P, तो R माइनस P, इसका मतलब C माइनस A। अरे क्या आएगा? C माइनस A बटा D आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। प्लस आगे चेक करो क्या पड़ा है? C P माइनस Q। अब ये बताओ P माइनस Q, एक में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? A माइनस B। अरे क्या आएगा? A माइनस B अपॉन में क्या आ जाएगा? D। सिर्फ इसको हल कर दो और कुछ नहीं है। देखो कैसे, एलसीएम क्या आ गया? सबका D आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। कैंसिल कैसे होगा? देखो AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। अब एक काम करो, AB प्लस AB माइनस AC माइनस का AC प्लस का BC प्लस का BC माइनस का, क्या आ गया? 0। अरे क्या आ गया? 0। ये लो 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना, याद रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अगला एग्जाम्पल अपने पास ये होगा, वो देख लो। तो आसान बातें हैं, हर बच्चे को पहले से आनी चाहिए। तो साथ में कुछ एग्जाम्पल कुछ थ्योरी, कुछ एग्जाम्पल कुछ थ्योरी, ये पैटर्न अब चलता जाएगा। ठीक है जी। क्लास का फीडबैक सिर्फ आपका एक ही काम है, क्लास का फीडबैक आपको देना है। नेक्स्ट आगे देखो, अगला पॉइंट इसमें ये है, समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुणा तथा क्यूवें पद का क्यू गुणा बराबर है।
बराबर है, तब p प्लस क्यूवां पद क्या होगा, p प्लस क्यूवां पद क्या होगा। ठीक है जी, ठीक है, आसान सी बात है। एक काम करो आप, इसमें क्या ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं करना बिल्कुल। अब एग्जाम में ये रिजल्ट सीधा पूछता है तो सीधा आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। पीवें पद का p गुणा, इसका मतलब ये पीवां पद है, इसका कितना गुणा, p गुणा, बराबर है किसके, क्यूवें पद के q गुणे के बराबर है, ये लो बराबर है। तो ध्यान रखना p प्लस क्यूवां पद क्या आ जाएगा, 0। अरे क्या आ जाएगा, 0। अब 0 कैसे आएगा अभी आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये रिजल्ट हैं जो एग्जाम में, ध्यान रखना थ्योरी के साथ जितनी आपको बातें मैं बताता हूँ वो बातें हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। इनसे क्या होगा, या तो रिजल्ट एग्जाम में पूछता है या इसके ऊपर बेस्ड प्रश्न आते हैं तो आसानी से अपने से हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना 0 आएगा, कैसे आएगा देख लो, इसका बेसिक देखो। बेसिक आपको मैं हर चीज़ का बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो आसान सी बात है, क्या करेंगे इसमें देखो, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, पीवें पद का p गुणा, तो p गुणा है किसका, पीवें पद का, तो a प्लस p माइनस 1d। अरे ये बात समझ में आ गई ना, ये पीवां पद का p गुणा, आगे बोलो क्यूवें पद का q गुणा, तो q गुणा किसका, क्यूवें पद का, तो a प्लस q माइनस 1d आ गया क्या, हाँ सर आ गया, बराबर है, बराबर है। एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ। जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो ध्यान से देखना, यहाँ गुणा करूँगा तो AP और यहाँ क्या आ जाएगा, AQ। तो इसको इस तरफ ले आओ, अपने पास क्या आ जाएगा, A बार आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, P माइनस Q। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा, प्लस एक काम करो, यहाँ से जब P और D इससे गुणा होगा तो P स्क्वायर D आएगा, अरे प्लस का आएगा ना, हाँ सर आएगा, और यहाँ Q और D गुणा होगा तो Q स्क्वायर D आएगा। इसको इस तरफ ले आओ, इसका मतलब अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, D बार ले लेंगे तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर D आएगा क्या, हाँ सर आएगा, अरे आएगा ना, आएगा। अब आगे देखो, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, जब यहाँ इसको इससे गुणा करूँगा माइनस का PD आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का QD। जब माइनस का QD इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा प्लस का QD, और यहाँ क्या था अपने पास, माइनस का PD, क्या था, माइनस का PD, अरे क्या था, माइनस का PD। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से D बार ले लूँ तो Q माइनस P क्या आ जाएगा, Q माइनस P, ये क्या आ जाएगा, D। अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। ठीक है, ठीक है। अब A इंटू P माइनस Q प्लस P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q और क्या हो जाएगा, P माइनस Q इंटू D प्लस, या एक काम कर लो, क्या इसको ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस, इसको मैं क्या लिख दूँ, P माइनस Q, D बराबर 0। आगे बात समझ में, मैंने इसको माइनस बार ले लिया तो क्या लिख दिया मैंने, P माइनस Q लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है। अब P माइनस Q, P माइनस Q, P माइनस Q कॉमन ले लो बार। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं P माइनस Q बार कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, A प्लस यहाँ क्या बचेगा, P प्लस Q बचेगा, क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा, माइनस क्या बचेगा। अब ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखो, यहाँ अपने पास D और बचेगा, D पड़ा है ना, D माइनस में D बराबर क्या आ जाएगा, 0। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, देखो अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी, P माइनस Q A प्लस, अब इन दोनों से कॉमन ले लूँगा मैं क्या, D, तो क्या बचेगा, P प्लस Q माइनस 1 D बराबर 0। अब मुझे बताओ, इस बात का आपको ध्यान होगा क्या, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 है, गुणा है 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 और या ये 0। तो ये 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, का P माइनस Q बराबर 0 हो गया, इसका मतलब P बराबर क्या हो गया, Q। तो ध्यान रखना P नॉट इज इक्वल टू Q है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा तो ये 0 होगा। तो इसको 0 कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, ये बोलो, आप बोलो सर, A प्लस P प्लस Q माइनस 1 D बराबर 0। अब देखना ये किस, ये फॉर्म क्या है, A प्लस N माइनस 1 D, A प्लस N माइनस 1 D है ना, है। तो इसका मतलब N का मान P प्लस Q, तो ये क्या आ जाएगा, T P प्लस Q, ये क्या आ जाएगा, 0। अरे क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, इसका फुल बेसिक है जो मैंने आपको बताया है, जिससे आपका दिमाग चले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ बातें देखते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा वो अपने अब सीखते हैं। तो साथ में कुछ
सीरीज, कुछ इसके एग्जाम्पल, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग चलेगा हाँ सर ऐसी बातें एग्जाम में पूछता है। तो नेक्स्ट आगे देखो, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। चलो बताओ अगली बात। अगली बात आप मुझे बताओ, आपको मैं पूछ रहा हूँ क्या, समांतर श्रेणी के, ध्यान रखना, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है जी, n पदों का योग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, चीज़ें बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं, अपने पास s बराबर एक सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 99 + 100। एक पहले मैं आपको बेसिक सा उदाहरण समझाता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इसी सीरीज को उल्टा लिख दिया। उल्टा क्या लिख दिया, 100 + 99 + 98 डैश 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 +2 + 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, इस सीरीज को सिर्फ पलट दिया। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, जोड़ता हूँ। s + s कितना आ जाएगा, 2s। अब देखना 100 + 1 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 101। 99 + 2 कितना आ जाएगा, 101 आएगा क्या। 98 + 3 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 101 प्लस डैश 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 प्लस 101 + 101। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी बार है, आप बोलो सर 1 से लगातार 100 तक है, तो ये 100 टाइम है। कितनी बार है, 100 टाइम्स है। तो अब मुझे बताओ 2s बराबर, ये 100 टाइम्स है क्या, 101 है, वो 100 टाइम्स योग करना है, तो 101 × 100, 2 से काट दूँ, क्या काट दिया, 50। अब मुझे बताओ s का मान कितना आ जाएगा, 5050। ये इसका सम आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका आपको मैंने थोड़ा बेसिक बताया है। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो अपने अभी सीखेंगे। तो सिर्फ करना क्या है, पलट कर जोड़ना है। क्या करना है, पलट कर जोड़ना है। तो आपने इस चीज़ नोट कर ली होगी। अब देखते हैं आगे की तरफ। चलो आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से सीखना चीज़ों को। तो n पदों का योग कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, चीज़ों को सीखते हैं। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो, देखो क्या, तो योग निकालते हैं, ध्यान से सीखना। s बराबर a + d, a + 2d, ठीक है जी, ठीक है, डैश 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 a + n - 2d, a + n - 1d, ठीक है, ठीक है। इनका योग निकालते हैं, डैश डैश डैश। अब एक काम करो, इसको पलट दो। जैसे मैंने इसको पलटा तो क्या आया, a + n - 1d, a + n - 2d, डैश 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 डैश, क्या आ जाएगा अपने पास, a + d + a। पलट दिया। अब मैं इसको जोड़ता हूँ, ध्यान रखना, इसको मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। ये n पद हैं, sn। जब इनको मैं जोड़ता हूँ, अपने पास कितना आ जाएगा, 2sn आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब एक काम करो, इसको दोनों को जोड़ो, इस दोनों को जोड़ो, ध्यान से देखो क्या आएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो सबका योग अपने पास, मुझे बताओ इसका योग कितना आ जाएगा, a + a कितना आ जाएगा, 2a + n - 1d। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। इसका भी योग चेक कर लो कितना आएगा अपने पास, आप बोलोगे सर ये आएगा 2a + n - 1d, आएगा क्या, आएगा। डैश डैश डैश, लास्ट में इसको भी जोड़ो, देखो कितना आएगा योग, आप बोलोगे सर 2a + n - 1d, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, कितने पद है, n पद हैं। तो 2 × sn बराबर n टाइम्स है, ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो n गुना क्या हो जाएगा, 2a + n - 1d, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। अब 2 यहाँ ले आओ, तो sn बराबर क्या आ जाएगा, n/2, क्या आ जाएगा, 2a + n - 1d, आया कि नहीं आया। ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान बात है। अब थोड़ा आगे की तरफ अपने चलते हैं। तो इसमें आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्या, देखो उतारे, सबने उतार लिया। तो अब एक बात यहाँ से बोल सकता हूँ क्या,
क्या बोल सकता हूँ यहाँ से देख लो, किसी समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में, ध्यान रखना समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित पदों का योग कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट होता है, तथा योग प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम व अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का, समांतर श्रेणी में समान दूरी पर स्थित पदों का योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है, सबका बराबर होगा। और योग होगा कितना? योग है वो प्रथम व अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। इस बात का आपको ध्यान लग गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सी बात थी, ये हर सबको आनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब आपको मैंने इसका फुल बेसिक बता दिया कि ये आया कैसे, कुछ चीज़ें इसमें और सीखते हैं, ध्यान देना इसके ऊपर। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब आपको मैंने क्या बता दिया, आपको मैंने इसका योग बता दिया। अब आप मुझे बताओ योग मैंने क्या सिखाया, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसे लिख दूँ क्या, n बटा 2 2a है, इसको मैं a प्लस n माइनस 1d लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक देखना, ये क्या दिखाई दे रहा है, l, क्या दिखाई दे रहा है, l, tn बराबर l। तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस l। ध्यान रखना ये भी क्या होता है, योग होता है, जहाँ l क्या है, अंतिम पद, लास्ट पद। ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आसान सी बात है। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी और कलाकारी करते हैं इसमें। कलाकारी क्या, ध्यान से देखो। अब एक काम करो, इसमें अंदर गुणा कर दो। आप क्या कर दोगे, इसमें अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो। तो एस एन बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर गुणा करो तो n बटा 2 गुणा 2a प्लस n बटा 2 गुणा d गुणा n माइनस 1। आ गया क्या, आ गया। तो इसको हल करो तो एस एन बराबर 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा, ए एन आ गया प्लस। अब यहाँ से देखो, इसको इससे गुणा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर गुणा डी बटा 2 आ गया क्या, आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, एन डी बटा 2 माइनस एन डी बटा 2। अब थोड़ा एक काम करो, एस एन बराबर, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, डी बटा 2 एन स्क्वायर, लिख दिया, लिख दिया। अब एक काम करो, प्लस एन बार ले लूँ क्या, हाँ सर बार ले लो, एन एन मैंने बार ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बच गया ए माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, डी बटा 2। तो अब देखना ये चीज़, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। क्या दिमाग, आप ये लगाना कि जो समांतर श्रेणी के n पदों का सम है, योग है, वो क्या है, द्विघात एक्सप्रेशन, द्विघात व्यंजक। देखो दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखना, जहाँ क्या होगा, जहाँ n स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान रखना हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जहाँ n स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपके याद रहता है तो, जहाँ n स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का आधा। अरे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का आधा होगा, होगा। इसमें अचर पद नहीं आएगा। जो योग है समांतर श्रेणी की n पदों का योग है, इसमें अचर पद नहीं आएगा। पहली टर्म्स क्या आएगी, n स्क्वायर का गुणांक, और दूसरी टर्म क्या आएगी, n की गुणांक। तो n के गुणांक में क्या आ जाएगा, a माइनस डी बटा 2। क्या आएगा, n का गुणांक क्या होगा, a माइनस डी बटा 2, और n स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, d बटा 2। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ये चीज़ें आपकी याद रहती है तो आसान चीज़ें बिल्कुल, और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, देखो। अब मान लो कोई सीरीज है अपने पास, 2 + 5 या 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 डैश डैश डैश, ये सीरीज है अपने पास कोई। अब आप मुझे बताओगे क्या सम, देखते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का, कितने पदों का, n पदों का। तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, एस एन बराबर n बटा 2 क्या होता है, 2a, 2a का मान 2
प्लस n-1 d डिफरेंस 3 का। अब अगर इसको हल करो तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, n/2, ये क्या आ जाएगा 2a प्लस ये कितना आ जाएगा जी 3n-3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। थोड़ा इसको हल करो, अंदर गुणा कर दो, तो अंदर गुणा करता हूँ, ये कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा an प्लस आ गया, इसको इससे गुणा तो कितना आ जाएगा 3n² माइनस क्या आ जाएगा 3n/2 आ गया। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 3/2 ये क्या आ जाएगा n² प्लस इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है n, क्या आ जाएगा a-3/2 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखो अगर जिस बच्चे के, ध्यान रखना ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना थोड़ी एक्स्ट्रा, ये चीज़ें उनको पहले से आती है, वो पहले तैयार रखते हैं, कहाँ सर ये हमको 1 सेकंड में। अब ध्यान रखना जिस बच्चे को ये चीज़ें पहले से पता है वो बच्चा करने में 1 सेकंड लेता है। कैसे, कि मान लो इसका सम निकालना है तो वो बच्चा क्या करेगा कि सर हमको पता है पहली टर्म क्या आएगी n² का कोफिशिएंट गुणांक आएगा, दूसरी टर्म में n, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, तो n² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा कॉमन डिफरेंस का आधा। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 3 का आधा 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा a-d/2 a-d/2 तो 2 - 3/2। ठीक है। तो अब एक काम करो, क्या ध्यान से देख लो, ये क्या था अपने पास, चाहे मान रख लो। अब देखो यहाँ पर अपने पास आया कि नहीं आया 3/2n², ये a प्रथम पद 2 - 3/2n आया कि नहीं आया। तो अब ये स्टेप आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, एक लाइन में, सम निकालने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, आपको मैंने 2 बातें बताई है, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। क्या, देखो एक बार दोबारा देख लो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना, जब nवां पद निकालते हैं तो अपने पास क्या आया था dn, ध्यान रखना अपने पास क्या आया था dn a-d। अरे याद है क्या, हाँ सर याद है। इसका n का जो कोफिशिएंट गुणांक होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, और जो अचर पद आएगा वो क्या होगा a-d होगा। ध्यान रखना, अब ध्यान रखना इस बात का, अगर SN AP का n पदों का योग निकालना है तो जो n², इसमें 2 पद आएंगे, एक तो n² का गुणांक और अगले पद में n का गुणांक, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, तो n² क्या होगा कॉमन डिफरेंस का आधा, और ये क्या होगा a-d/2 जो n का गुणांक होगा। अगर जिन बच्चों के, अब ध्यान रखना कई बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट इन चीज़ों को दिमाग में रखते हैं कि हाँ सर हमको ये पता है, सीधा यहाँ से निकाल देंगे, तो एक लाइन में उत्तर आप निकाल सकते हो बगैर पेन टच किए, बगैर कैलकुलेशन किए। ध्यान रखना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई है, समांतर श्रेणी के बारे में बताया है, nवां पद क्या होता है और n पदों का योग क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में, आज ये पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ी इस क्लास को डीपली पढ़ेंगे, अपने डीपली तक ले जाएंगे। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अपने सुझाव दिया करो। ठीक है, तो आज करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।